औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे आ गया है नर्वस सिस्टम। पहला बाब है, शुरू में नर्वस सिस्टम जब चलते चलते अचानक किसी शख्स के पांव पर जख्म या चोट लगती है तो वो दर्द महसूस करता है। इसका हाथ फौरन जख्मी हिस्से तक पहुंचता है। इसके हाथ को जख्मी हिस्से तक पहुंचने का हुक्म कौन देता है? दर हकीकत हमारे जिस्म में एक ऑर्गन सिस्टम काम करता है जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगाम रसानी और जिस्मानी अफाल के दरमियान राब्ते का काम करता है। यह ऑर्गन सिस्टम नर्वस सिस्टम कहलाता है। इंसानी नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और प्रीफ्रल नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल है। यानी इंसान के जख्म जिस्म पर जब कोई चोट या जख्म लगता है तो वो फौरन उसे दर्द महसूस होता है और ये जो दर्द उसे महसूस होता है ये पैगाम कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। और इंसान के सिस्टम में दो सिस्टम है, प्रीफ्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। प्रीफ्रल नर्वस सिस्टम पूरे जिस्म में फैली हुई नर्व्स के एक जाल पर मुश्तमिल होता है जो जिस्म के तमाम हिस्सों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ राब्ते का काम करती है। ये दिमाग हो गया। ये देखो, ये जो दिमाग और यहां तक हिस्सा है, दिमाग और यहां तक, ये कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद यहां से जो सिस्टम यहां तक आता है ये प्रीफ्रल नर्वस सिस्टम है। न्यूरॉन या नर्व सेल, न्यूरॉन या नर्व सेल, न्यूरॉन या नर्व सेल नर्वस सिस्टम की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई है। नर्वस सिस्टम के तमाम हिस्से यानी दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स न्यूरॉन्स के बने होते हैं। न्यूरॉन जिस्म में पैगामात की तरसील इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में करती है जो नर्व इम्पल्सेस कहलाती है। न्यूरॉन का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस ज्यादातर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है सेल बॉडी कहलाता है। ये देखें, ये है डेंड्राइट्स, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, इसके साथ साथ ये जो दीवार सी नजर आ रही है। इसके बाद ये एक्सोन है, उसके बाद एक्सोन के सिरे, ये जो एक्सोन है इसके सिरे हैं, ये टोटल जो है सेल बॉडी कहलाती है। न्यूरॉन का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस ज्यादातर साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है सेल बॉडी कहलाता है। उसके बाद सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकली हुई उम्दा किस्म की साख्तें जो पैगामात वसूल करती हैं डेंड्राइट्स कहलाती हैं। ये जो उम्दा किस्म की है ना जो पैगाम वसूल करती हैं ये वाली, ये डेंड्राइट्स कहलाती हैं। ये चीजें इंसान के जिस्म से पैगाम वसूल करती हैं, डेंड्राइट्स कहलाती हैं। सेल बॉडी से निकलने वाली एक लंबी रस्सी नुमा शाखा जो सेल बॉडी में मौसूल होने वाले पैगाम को आगे मुंतकिल कहलाती है, एक्सोन कहलाती है। यानी जो सेल की बॉडी है लंबी रस्सी टाइप, वो पैगाम को आगे भेजती है, वो क्या कहलाती है? एक्सोन कहलाती है। ये चीज देखिए, ये एक्सोन है, ये पैगाम को आगे भेजती है। ठीक हो गया। एक्सोन के आखिरी सिरे पैगाम को अगले सेल तक मुंतकिल करते हैं, यानी जो एक्सोन होता है वो आगे पैगाम मुंतकिल करता है। नर्व इम्पल्स ज्यादा से ज्यादा 150 मीटर फी सेकंड और कम से कम 0.2 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चलती है। यानी जो ये नर्व्स इम्पल्स हैं ये क्या करती हैं? ये पैगाम को इतने जल्दी मुंतकिल करती हैं। उसके बाद नर्व्स आ जाते हैं। नर्व्स एक्सोन के एक ही तय या शीत में लिपटी होती हैं, केबल नुमा बंडल जैसी सख्त होती हैं। नर्व पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करती हैं। यहां तक काफी है। यहां तक आप बुक को बार बार पढ़ें, इसमें मुश्किल अल्फाज को नोट करें। ये छोटी छोटी तारीफें हैं। इसमें एक्सोन कहलाती है, इसके बाद रस्सी नुमा सख्त है, ये सेल कहलाता है, ये जो पैगाम को वसूल करते हैं ये डेंड्राइट्स कहलाता है। ये इनको दोबारा बार बार कॉपी पे लिखें और चैप्टर वाइज लिखें। चैप्टर 1 लिखें, चैप्टर का नाम लिखें, साथ साथ इसको लिखें। इंशाल्लाह आपको ये चैप्टर हिफज हो जाएगा। आपको कोई मारूजी कुछ सवाल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो के साथ इजाजत चाहता हूं।